निकाह इस्लाम में एक मुक़द्दस और बाबरकत रिश्ता है जो सिर्फ दो अफराद का मिलाप नहीं बल्कि दो ख़ानदानों, दो रूहों और नस्लों का संगम है। ये एक ऐसा हुसीन मुआहिदा है जो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है, जिसकी बुनियाद मोहब्बत, रहमत और सुकून पर रखी गई है। कुरान पाक में इरशाद होता है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरह रूम 21। ये आयत निकाह की रूहानी और जज्बाती गहराई को वाज़ेह करती है। नबी इकरम ने फरमाया, निकाह मेरी संत है और जिसने मेरी संत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। ये हदीस निकाह की अहमियत को दीन इस्लाम का एक लाजमी जज़ो करार देती है। इस्लामी शुअरा ने भी निकाह की अजमत को अपने कलाम में निहायत खूबसूरती से बयान किया है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे को देखने का नाम नहीं बल्कि एक साथ एक ही समत में देखने का नाम है। ये कौल निकाह के मुश्तरका मकासद और रूहानी हम आहंगी की अक्कासी करता है। निकाह की बुनियाद 3 अहम सतूनों पर कायम है: मोहब्बत, रहमत और सुकून। ये वो अनासर हैं जो इस रिश्ते को मजबूत और पायदार बनाते हैं। जब शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आते हैं तो उनका घर जन्नत का नमूना बन जाता है। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का इजहार नहीं बल्कि अमल का तकाजा करती है, जिसमें एक दूसरे का ख्याल रखना, कुर्बानी देना और खुशियों को बांटना शामिल है। रहमत का मतलब है एक दूसरे की खामियों को नज़रअंदाज करना, गलतियों को माफ़ करना और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना। जब ये दोनों जज्बे मौजूद हों तो घर में सुकून और हम आहंगी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। ये वो सुकून है जो दुनिया की किसी और चीज़ से हासिल नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल ने उस रूहानी सुकून की तरफ इशारा करते हुए कहा, दिलों में वही सुकून पाता है जो खुदा की याद में रहता है। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान को खुदा के करीब लाता है, क्योंकि एक दूसरे के हुकूक अदा करना और मोहब्बत से रहना भी इबादत है। इस्लाम में निकाह का मकसद सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करना नहीं बल्कि उसके मकासद कहीं ज़्यादा बुलंद और रूहानी हैं। उसका सबसे पहला मकसद रिफ़ाक़त है, एक ऐसा साथी मलना जो ज़िंदगी के हर सफ़र में आपके साथ हो, जो आपकी खुशी में खुश और गम में शरीक हो। ये रिफ़ाक़त तन्हाई को दूर करती है और इंसान को जज्बाती तौर पर मजबूत बनाती है। दूसरा अहम मकसद नस्ल इंसानी का तसलसल है। सालेह और नेक औलाद की परवरिश करना एक अजीम सदका जारिया है जो वालिदैन के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनती है। तीसरा और सबसे अहम मकसद रूहानी तरक्की है। निकाह इंसान को नफसानी ख्वाहिशात के बेलगाम होने से बचाता है और उसे पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करता है। जब मियाँ बीवी मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और कुरान की तलावत करते हैं तो उनका रूहानी ताल्लुक मजबूत होता है। जैसा कि किसी ने खूब कहा, एक नेक बीवी आधा ईमान है। ये कौल निकाह की रूहानी अहमियत को वाज़ेह करता है कि किस तरह एक अच्छा जीवन साथी दीन पर चलने में मददगार साबित होता है। इस्लाम ने शौहर और बीवी दोनों के हुकूक और जिम्मेदारियों का वाज़ेह तयीन किया है ताकि ये रिश्ता से तवाज़ुन और बाहमी एहतराम पर कायम रहे। शौहर पर बीवी के नान व नफ़का, रहाइश और हिफाजत की जिम्मेदारी है, जबकि बीवी पर शौहर की इताअत, उसके माल और घर की हिफाजत की जिम्मेदारी है। ये हुकूक व फ़राइज़ एक दूसरे पर बोझ नहीं बल्कि इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के उसूल हैं। जब दोनों फरीक अपनी जिम्मेदारियां खुलूसी नियत से अदा करते हैं और एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करते हैं तो कोई तनाज़ा पैदा नहीं होता। मुशावरत और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम इस्लामी शादी का एक अहम उसूल है। हज़रत उमर फ़ारूक का कौल है, मर्द को अपनी बीवी के साथ
बच्चे की तरह होना चाहिए, लेकिन जब वो संजीदा मामले में उसकी राय ले तो उसे एक मर्द की तरह पाए। उससे जाहिर होता है कि खुशगवार माहौल के साथ साथ अहम फैसलों में बाहमी मशावरत कितनी ज़रूरी है। उस दवाजी ज़िंदगी में चीलिंग्स और इख्तिलाफात का आना एक फितरी अमल है, लेकिन इस्लाम ने उनके हल के लिए बेहतरीन रहनुमाई फराहम की है। सब्र, मुआफ़ी और अच्छी मुवासलत वो सुनहरी उसूल हैं जो किसी भी तूफान में उस रिश्ते की कुश्ती को डूबने से बचा सकते हैं। छोटे मोटे इख्तिलाफात को इना का मसीला बनाने के बजाय इफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। सब्र का मतलब है मुश्किल वक्त में साबित कदम रहना और अल्लाह की मदद पर भरोसा रखना। मुआफ़ी एक अजीम सिफत है जो दिलों को साफ करती है और मोहब्बत को दोबारा जिंदा करती है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने और माफ़ करने में पहल करनी चाहिए। अच्छी मुवासलत का मतलब है कि अपने जज्बात और शिकायत को अच्छे अल्फाज में बयान किया जाए ताकि दूसरे फरीक को ठेस न पहुंचे। शेख सादी ने फरमाया, नरमी से हर काम बन जाता है, सख्ती से अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। ये हिकमत इज़्दवाजी ताल्लुकात में भी इतनी ही अहम है जहां निर्म गुफ्तगू और मोहब्बत भरा लहजा दिलों को जोड़ता है। एक मजबूत और कामयाब इस्लाम में शादी सिर्फ दो अफराद की जिंदगी को ही खुशगवार नहीं बनाती, बल्कि इसके मुस्बत असरात पूरे माशरे पर मुरतब होते